इब्रानी भाषा में एस्केप शब्द का मतलब है चिकना। इसका यही मतलब है। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि उन्हें यहाँ फिसलने मत दो, उनका पर्दाफाश हो गया है। अब आप जानते हैं कि वे क्या है। आपने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। अब अपने आप को फिसलने मत दो। उन्हें अपनी चिकनी बातों से अब आपको धोखा ना देने दो। उनकी वेदियों से दूर हो जाओ। और आपके जीवन पर उनके प्रभाव को खत्म कर दें। मसीह की प्यारी कलीसिया, मुझे पता है कि आज रात मैं न केवल एक चर्च के लिए बोल रहा हूं, बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के हर चर्च में वे इस संदेश को सुनने जा रहे हैं। हम कलीसिया से प्रेम करते हैं। उनकी वेदियों से दूर हो जाओ, अपने जीवन के लिए भागो। प्रेरित पौलुस, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 6। वह कहता है वचन 16 में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुएं। यह समलैंगिकता और अश्लीलता के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह अशुद्ध वेदियां हैं। यह शैतान की मेज है। पवित्र आत्मा पौलुस से कहता है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उनके बीच से बाहर निकलो, अपने जीवन के लिए भागो, क्योंकि यह आपके जीवन के बारे में है। केवल पवित्र शास्त्र का विरोध करने या यीशु पर नई टिप्पणियां करने वालों का विरोध करने के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन के बारे में है। मेरा मन हमेशा उस कहानी के साथ जुड़ा रहता है जो मैंने न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारियों के बारे में सुनी थी। जब लोग एक ढहते हुए इमारत से दूर भाग रहे थे, वहां पुलिस अधिकारी और आग बुझाने वाले और अन्य लोग थे जो इमारत की ओर दौड़ रहे थे और लोगों से कह रहे थे, अपनी जान के लिए भागो। अपने खुद के जोखिम पर। और मेरा मानना है कि वे जानते थे कि वे मरने जा रहे थे, पर वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। मैंने परमेश्वर को पुकारा। मैंने कहा, ओ यीशु, मेरे कर्तव्य के प्रति समर्पण को अपने राज्य के लिए कम मत होने दो। जैसे ये प्रिय लोग, आग बुझाने वाले और पुलिस सहकर्मी उन लोगों के लिए थे जो गिरते हुए इमारत में बैठे थे। हम एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जब सच्चाई सड़कों पर गिर रही है। मैं उन लोगों में से होना चाहता हूं जो संघर्ष से नहीं भाग रहे, बल्कि संघर्ष में भाग रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि अपने जीवन के लिए भागो। भागो उस सुसमाचार से जो केवल सफलता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करे। भागो, भागो उन लोगों से, भागो जो केवल निजी लाभ के लिए मसीह के नाम का उपयोग करते हैं। उन लोगों से भागो जो यीशु के नाम पर अपनी जेब भर रहे हैं। उस सुसमाचार से भागो जो खुद को ऊंचा करना सिखाते हैं। सफलता के लिए 3 कदम, बेहतर व्यक्तित्व के लिए 3 कदम। उन कलीसियाओं से भागो जहां मसीह नहीं पर मनुष्य महिमामय हैं। भागे मसीह की कलीसिया। किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुएं। भागे
कनाडा में, अमेरिका में उन कलीसियाओं से भागो जहां कोई बाइबल नहीं है, पवित्र शास्त्र की चर्चा नहीं, कोई सलीब नहीं, कोई ऐसा वचन नहीं जो प्राण को छेदे, पाप के लिए कोई पश्चाताप नहीं, यीशु का रक्त का कोई उल्लेख नहीं, यह सब अशुद्ध है। वहां से निकलो। उन कलीसियाओं से भागो जहां आराधना आपको ठंडा छोड़ देती है। वहां परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। उन कलीसियाओं से भागो जहां आप अपने पाप में आरामदायक हैं। वो शैतान का मेज है। यदि आप परमेश्वर के घर में आते हैं और आपके जीवन में पाप है और आप इसके लिए दोषी महसूस नहीं करते, तो आप शैतान की मेज पर हैं। उन कलीसियाओं से भागो जो राजनीतिक पुरुषों से भरी है, जो एक व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए परमेश्वर की कलीसिया का उपयोग कर रहे हैं। भागे। उन लोगों से दूर भागो जो संस्कृतियों और जातियों के बीच मतभेद का प्रचार करते हैं। उनमें से बाहर निकलो, उनसे दूर हो जाओ। वे परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अपने जीवन के लिए मूर्खता की बातें और अंतहीन खाली भविष्यवाणियों से भागो। परमेश्वर की कलीसिया भागें। उन प्रचारकों से भागो जो खड़े होकर कहानियां और चुटकुले सुनाते हैं। ऐसे भागो जैसे तुम पहले कभी नहीं भागे। उन लोगों में से भागो जो केवल आपके पैसे के पीछे हैं और वे आपके पैसे पाने के लिए एक के बाद एक मूर्खतापूर्ण बहाने बनाते हैं।